वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज अगर आप डेट देखते हैं तो आज हमारा जो डेट है वो है आपका 24 सितंबर 2022 और 11:15 हो रहा है आज का। मतलब सैटरडे है, हो सकता है आपके मार्केट प्लेस में वीकेंड होने के कारण वर्क कम होगा। आज हम एक नई हिट ऐप सीखने जाएंगे, नई हिट ऐप के बारे में सीखेंगे, उसका क्वालिफिकेशन करेंगे। और उसके पहले कुछ हमारे व्यूवर्स की एक रिक्वेस्ट थी, वो जानना चाह रहे थे आप कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं और सर्विसेज क्या क्या है। तो आप देखिए सर्विसेज में आपको यूएचएस प्रीमियम क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप हर एक हिट ऐप के हिसाब को आप चाहते हैं सीखना तो आप किसी भी हिट ऐप को आप सीख सकते हैं अलग से। हिट ऐप को सीखने में आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, क्वालिफिकेशन में असिस्टेंस मिल जाएगा और प्रोडक्शन वीडियोस आपको मिलेंगे जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि कैसे प्रोडक्शन वर्क को आपको करना है। लैंग्वेज सर्टिफिकेशन है, आपको जो आपका वेंडर है उसमें आप चाहते हैं इंग्लिश के अलावा कोई सी और लैंग्वेज ऐड करना जिससे कि आपका वर्क बढ़ जाए और आपके पास अच्छा वर्क अवेलेबल हो और आप अच्छा अर्निंग कर सकें। अकाउंट साइनअप, अगर आपको पता नहीं अकाउंट कैसे साइनअप करना है तो हम बिल्कुल आपके लिए अकाउंट रेडी करके देंगे और अप्रूव्ड करवा के भी देंगे उस अकाउंट को, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो। और मोटिवेशन है, ये स्पेशल है फॉर ओनली फॉर मेंबर्स है, जहाँ पे हम हमारी अर्निंग शेयर करते हैं कि हम कितना अर्न कर रहे हैं, आप वो कितना अर्न कैसे कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी आपकी होना चाहिए। यूजर पैक्स हैं जहाँ पे अलग अलग पैक्स मिलेंगे आपको अलग अलग पैकेज के हिसाब से। टेलस के लिए बहुत अच्छी खबर है, टेलस में नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं और हम उनके लिए गाइडेंस देना शुरू कर दिया है हमने। और टिप्स ऑफ वर्क मिलती है, रिकवर सस्पेंडेड अकाउंट आपके अगर क्लिक वर्कर में अकाउंट है तो आपके अकाउंट का सस्पेंड हो चुके हैं, डाटा माइम में है और अगर पुअर क्वालिटी के लिए सस्पेंडेड हुए तो आप कॉन्टेक्ट मत कीजिएगा। बाकी हम इसका सोल्यूशन आपको कर देंगे, सोल्यूशन मिलेगा आपको कि आपके अकाउंट को कैसे इसको रिकवर किया जाए। अदर प्रोजेक्ट्स में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उसके वीडियोस आपको अपलोड करके बता दूंगा। कॉन्टेक्ट कैसे करना है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस में आ जाइए आप। जब कॉन्टेक्ट अस में आप जाएंगे तो देखिए आपको क्या करना है, सिंपल सा मेथड है। आप जस्ट कॉन्टेक्ट अस में आने के बाद में आप यहाँ पे आपका नाम इंटर कीजिए, आपका ईमेल आईडी ये सब सही लिखिएगा यहाँ पे जिससे कि आपको कॉन्टेक्ट किया जा सके। आपका यूजर्स पे कितना एक्सपीरियंस है वहाँ आप ऐड कर दीजिए, 6 महीने का, 1 साल का, या जो भी जितना भी एक्सपीरियंस आपका होता है। और आपके अर्निंग गोल्स क्या है या करके आप जैसे ही साइनअप सब्सक्रिप्शन कर ले लेंगे यहाँ का, तो ये फ्री सब्सक्रिप्शन होता है और ये हमारे पास एक मेल आ जाता है तो हम उसके बेस पर आपको गाइड कर देंगे। और हमारे जो वर्किंग आवर्स का ध्यान रखिएगा, प्लीज़ मंडे टू फ्राइडे ही आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, बाकी सैटरडे संडे वीकेंड होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता, ईमेल भी कर सकते हैं ईमेल आईडी पे डायरेक्ट अगर आप चाहते हैं तो, और आप सीधे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे जो एडमिन सेक्शन है वो ग्रिड सर्कल के द्वारा हैंडल किया जाता है, आप उनको मैसेज कर सकते हैं। और या फिर आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे हमारा जो कम्युनिटी ग्रुप है, ये एक कम्युनिटी ग्रुप है ओपन सभी के लिए, सभी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप है ये, और एक मेन ग्रुप और है जहाँ पर वेरीफाइड यूजर्स है, वहाँ पे आप वीडियो कॉल वेरिफिकेशन के साथ में आ सकते हैं। आप मुझसे सीधे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, इस लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा, ये सीधे आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के रिगार्डिंग। प्लीज़ मंडे टू फ्राइडे ही कीजिएगा। और बहुत सारी डिफरेंट सर्विसेज हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया पार्ट, क्योंकि एक यूज़र ने हमसे पूछा था कि आप कैसे हम आपसे कांटेक्ट करें और आपकी सर्विसेज क्या क्या है, तो मैंने आपको बता चुका हूँ। ये हमारी वेबसाइट है thejetraacademy.com, उसका पेज है, आप देख रहे हैं। अब हम चलते हैं सीधे क्वालिफिकेशन की और देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले नया और क्या उससे हम कितना अर्न कर सकते हैं, उसका अर्निंग पोटेंशियल कितना है, जिससे कि आप पता है उसे ऐड कर ले अपने हिट ऐप लिस्ट में। ठीक है, तो जस्ट चलते हैं हमारे मेन पेज पे। तो आज हम सीखेंगे सच सेटिस्फैक्शन फ्रेश। ठीक है, सच सेटिस्फैक्शन फ्रेश। उसके बाद इसका जो कोड है वो है 58974 और एकेडमिक कोड है वीडियो के लिए QV 58974 और ये इसका हिटअप का पूरा नाम है। ये आप अप्रोक्स 3 सेंट का है ये हिटअप, आप $3 इजीली बना सकते हैं इससे। 32 सेकंड इसका मिनिमम टाइम है, इसका ध्यान रखिएगा। ये हम यूएचआरएस के मार्केट प्लेस पे लॉगिन करने के बाद में वहाँ पे हिटअप को देख रहे हैं। ये हिटअप आपको मैक्सिमम 2 या 3 दिन के अंदर एक बार मिल जाएगी। ठीक है, और अभी स्टार्ट करते हैं, इसका क्वालिफिकेशन करेंगे। तो क्वालिफिकेशन में देखिए 3 चांस हैं और 6 हिट्स आने वाली है। अभी क्वालिफिकेशन कर लीजिएगा, इसका आने वाले समय में ये हिट वापस से 10 या 20 क्वेश्चन पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो उस समय हो सकता है टफ रहे आपके लिए, तो अभी इसका क्वालिफिकेशन करके रख लीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप इसमें कभी बैन नहीं होंगे, ये मैं श्योर करता हूं आपको, अगर आप कुछ रूल्स का फॉलो करते हैं तो। स्टार्ट करते हैं। इसका अर्निंग पोटेंशियल की बात करता हूँ। अर्निंग पोटेंशियल आप कितना अर्न कर सकते हैं आप समझ लीजिए इससे। आप ईजिली, अगर ये आपके सिर्फ इंग्लिश हिटअप है आपके पास में तो ज़्यादा हिट्स नहीं मिलेंगे आपको। अगर आप फ्रेंच, स्पेनिश और दूसरे लैंग्वेज में भी हिटअप्स आपके इसमें मार्केट प्लेस में आती है तो आप इसमें अच्छा अर्निंग पोटेंशियल है। ऐसे रेगुलर में इंग्लिश वालों के लिए आपको 10 से 20, 25, 30, 40 हिट्स तक ही मिल पाएगी, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगी। अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में पब्लिश होती तब आपको मिल सकती है। ठीक है, तो भी बुरा नहीं है, आप 3 से 4 डॉलर इससे अर्न कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर। ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर अगर 4 डॉलर भी अर्न करते हैं तो 300 से 350 रुपये होते हैं। और यही जब आप पूरा 30 डेज कर पाते हैं, 30 डेज छोड़ दीजिए, सिर्फ 20 डेज भी कर लेते हैं तो 5 से 6 हज़ार रुपये बहुत अच्छी अर्निंग है सिर्फ एक हिटअप से। तो आप ये कर सकते हैं। प्लीज़ स्टार्ट करते हैं और सीखिए इसके कंसेप्ट को कैसे ऐसे करना है। तो क्वालिफिकेशन स्टार्ट करेंगे सीधे और इसके रूल्स समझेंगे, कैसे क्या करना है, जॉब क्या है और इसमें क्या क्या जो रेटिंग है वो रेटिंग पे क्या ध्यान देना है। और शुरुआत करते हैं इसको करने की। ठीक है, तो अब हमारा ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, जहाँ पे हम क्वालिफिकेशन को करने चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक विंडो आएगा थोड़ी देर पहले यूएचआरएस एक्सटेंशन के लिए। अगर मेरे पास यूएचआरएस एक्सटेंशन नहीं होता तो ये ओपन नहीं होता पेज। ठीक है, इसलिए यूएचआरएस एक्सटेंशन को प्लीज इंस्टॉल कर लीजिएगा और वो लिंक अवेलेबल रहता है आपके इस इंटरफेस के साथ में। तो देखिए यहाँ क्या करना है आपको। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ गया है आपके पास में। आपको देखिए, इसको मैं आपको पहले ही भी बता चुका हूँ सर्च सेक्शन की हेडअप में, वापस से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, समझ लीजिए आप। ये जो सेगमेंट है फर्स्ट, ये पढ़िए आप यहाँ से, क्वेरी और क्वेरी की लोकेशन क्या है फर्स्ट। ठीक है, और थोड़ा ईजी करता हूँ, मैंने एक स्लाइड बना रखी है
तो मैं वो अकेडमी यूजर्स को बताता हूँ कि उस स्लाइड से, तो मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या करना है, ठीक है। तो हम प्रेजेंटेशन पे देखिए, ये जो स्लाइड है ना, इस पर ध्यान दीजिए, सिर्फ इस स्लाइड्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो क्या करना है आपको, मैं समझा देता हूँ। फर्स्ट में आपको क्वेरी और क्वेरी लोकेशन को देखना है, समझना है क्वेरी, अगर समझ जाती है तो ठीक है, नहीं समझते तो क्वेरी इंटेंट को पढ़िए सेकंड में, ठीक है। फिर आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को देखना होगा, इन दो को पढ़ना होगा। अब सेकंड के बाद थर्ड स्टेप क्या बोलता है, जो हम मिस्टेक करते हैं वो नहीं करना है। थर्ड बिंग और गूगल रिजल्ट पे जाना पड़ेगा थर्ड और फोर्थ में। यहाँ पर फोर्थ तक 1 to 4 तक आपको समझना है पूरा क्वेरी को, अंडरस्टैंड करना है कि भैया क्वेरी चाहती क्या है, यूजर की एक्सपेक्टेशन क्या है। जब तक आप यूजर की एक्सपेक्टेशन नहीं समझ पाएंगे ना, आप पर्पस ऑफ द पेज को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में फिफ्थ में आना है, रिजल्ट पेज को देखना है। अगर रिजल्ट पेज में आपको पूरा मेन कंटेंट पढ़ना है, पढ़ने के बाद में पर्पस ऑफ द पेज डिफाइन करना है। जब पर्पस ऑफ द पेज मतलब पेज क्या चाहता है, क्या बताना चाहता है, वो समझ जाते हैं आप, तो फिर आप आइए जजमेंट पे, जो 6 स्टार्ट होता है। अनेबल टू जज का केस अगर कोई होता है, 4 केस होते हैं अनेबल टू जज के। देखिए, अगर लॉगिन मांगता है तो अनेबल टू जज कीजिएगा, अगर रॉन्ग लैंग्वेज में है तो अनेबल टू जज कीजिएगा, हार्मफुल कंटेंट अनेबल टू जज कीजिएगा, अगर एडल्ट कंटेंट है तो अनेबल टू जज कर दीजिए। और पेज अगर डज नॉट लोड है, 404 का एरर, तो भी अनेबल टू जज करना होगा। मतलब टोटल 5 रीजन अनेबल टू जज करने के, ठीक है। ये नहीं होता है और पेज खुल जाता है और पेज ठीक होता है, इन रीजन में से कोई रीजन नहीं होता है, तो फिर आपको यहाँ पर 3 रेटिंग है, मीट, समवॉट मीट, डज नॉट मीट है, इनमें से आपको रेट करना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस फ्लो है इसका। फर्स्ट क्वेरी पढ़िए, दूसरा क्वेरी इंटेंट डिस्क्रिप्शन को हेल्प ले लीजिए, थर्ड फोर्थ में बिंग और सर्च, गूगल सर्च कीजिए। यहाँ पर आप इतना कर लेंगे ना, तो आप समझ जाएंगे कि यूजर की एक्सपेक्टेशन क्या है। फिर आप स्टेज पे आइए, इस पेज पे जो भी आपको मिलेगा, रिजल्ट पेज कहते हैं जिसको, ठीक है। और रिजल्ट पेज पे देख लीजिए क्या है, और वहां से आप मेन कंटेंट को पढ़कर पर्पस ऑफ द पेज आइडेंटिफाई कर लीजिए, और फिर दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए। मीट, समवॉट मीट, डज नॉट मीट। अगर दोनों मिल जाते हैं आपस में, 100% ओवरलैप हो जाता है तो मीट कर दीजिए, थोड़ा सा ओवरलैप होता है समवॉट मीट कीजिए, और कुछ भी नहीं होता है और स्पेसिफायर के साथ में क्वेरी और वो आंसर नहीं दिया गया है तो डज नॉट करते हैं अपने वर्क का। इसे करता हूं मैं मिनिमाइज, और फर्स्ट हिट को करेंगे हम यहाँ पे। तो ये क्वेरी है, पढ़े ऐसे पढ़ेंगे हम। प्राइवेसी, cloudflare.com, सिक्योरिटी, यहाँ पढ़ लीजिए। इंटेंट को जो सेकंड स्टेप है, इट सिम्स दैट द यूजर लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट cloudflare.com प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। मतलब कि cloudflare.com की जो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की इन्फॉर्मेशन यूजर चाहता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए रिजल्ट में। अभी भी रिजल्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है, फिर आपको एक्सपेक्टेशन पढ़ना है। यहाँ देखिए इनका ऑफिशियल वेबसाइट होना चाहिए जहाँ पे बताया गया हो तो चल जाएगा। अब आपको आना है गूगल रिजल्ट पे और बिंग रिजल्ट पे, ठीक है। अभी भी रिजल्ट पेज पे नहीं जाना है आपको, ठीक है। फिर देख लीजिए क्लाउडफ्लेयर, आपको रिजल्ट पेज पे से स्टार्टिंग में जाना है, जब देखना है कि पेज लोड होता है या नहीं, या कोई इलीगल कंटेंट तो नहीं है, या कोई एडल्ट कंटेंट तो नहीं है, ठीक है। उस समय देखना है थोड़ा सा, जस्ट उतना देखने के बाद जजमेंट आप कर सकते हैं। फिर आपको लगता है कि कोई कंटेंट ऐसा इलीगल नहीं है, तो आपको हमेशा गूगल की सर्च पे जाना है और सबसे पहले फोकस लगाना है कि यूजर की क्वेरी, यूजर का जो एक्सपेक्टेशन वो क्या है। तो देखिए क्लाउडफ्लेयर का ऐसा पेज रहेगा तो आप उसे मीट कर सकते हैं जहाँ पे प्राइवेसी और प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है। और कोई आर्टिकल है हाई अथॉरिटी पेज का तो वो भी यूज कर सकते हैं। रिजल्ट पेज पे आते, अब आना है आपको रिजल्ट पेज पे, तो ये ऑप्शन तो एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे। अब आते हैं मेन ऑप्शन में, मीट, समवॉट मीट, डज नॉट मीट में। देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहले तो आपको देखना पड़ेगा ये पेज क्या है। डाटा.a का पेज है और ये iOS का एक ऐप का पेज है। देखते हैं यहाँ पे क्या ऐप है ये। तो ये है 14, ये ऐप है फास्टर इंटरनेट का। तो ये तो कोई लॉजिक इन बिल्डअप नहीं हो रहा है यहाँ पे किसी चीज़ का। तो ये देखिए पर्पस ऑफ द पेज सोल्व नहीं कर पा रहा है यूजर की एक्सपेक्टेशन को, तो हम डज नॉट मीट करेंगे और सबमिट करेंगे अपने जजमेंट को। और चलते हैं अगली क्वेरी पे। अगली क्वेरी है आपकी, एट प्रेजेंट ATA इज द ओनली मेथड कैपेबल ऑफ मेजरिंग 81 KR पर KR इन एनवायरमेंटल सैंपल। तो यहाँ क्या करना है आपको, सबसे पहले पर्पस ऑफ द क्वेरी देखेंगे, पर्पस ऑफ द यूजर देखेंगे। तो एट प्रेजेंट ATA इज द ओनली मेथड कैपेबल ऑफ मेजरिंग, ये अपना क्वेरी है। अब आप इंटेंट देख लीजिए। उसके पहले आप यहाँ रिजल्ट पे एक बार देखिए क्या दिया, ATA USDC EDU, और ये एक पेज है, और इसे ओपन न्यू टैब में एक बार करके देख लीजिए, सिर्फ इसके लिए कि पेज जो 5 कारण है अनेबल टू जज वाले वो है तो नहीं इसमें। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इसलिए आप सीधे यहाँ पे आ जाइए। और अब पहले हम क्वेरी को समझेंगे और क्वेरी को समझ के जानेंगे कि यूजर का एक्सपेक्टेशन क्या है। तो देखिए क्वेरी इंटेंट इज टू लर्न इफ द एटम ट्रैप ट्रेस एनालिसिस इज द ओनली मेथड टू मेजर 81, ठीक है। तो यही मेथड है सिर्फ जिसको मेजर करने के लिए वो जानना चाहता है। तो यहाँ पे हेल्पफुल आंसर विल इंक्लूड रिलायबल साइट विद आर्टिकल ऑन द स्टडीज मेड ऑन द ATTA मेथड, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमको। तो अब ये होने के बाद फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड पे आएंगे हम गूगल के रिजल्ट पे, थर्ड और फोर्थ में, और समझ जाएंगे जब हम उसके बाद हम जाएंगे रिजल्ट पेज पे, तो हमारा जजमेंट हम कर सकें। तो ये देखिए स्टाफ ऐसा होना चाहिए, अन एटम काउंटर ऑफ फॉर मेजरिंग, एक इस तरीके से आर्टिकल है। फिर ये आर्टिकल है अन एटम काउंटर फॉर मेजरिंग, तो ये मेजरिंग करना है 81 KR को मेजर करने के लिए एटम काउंटर के बारे में है आर्टिकल, रिसर्च गेट का एक आर्टिकल है, ठीक है। अब हम आएंगे रिजल्ट पेज, हम समझ चुके हैं क्या। आप रिजल्ट पेज में देखते हैं कि पर्पस ऑफ द पेज क्या है, ये पेज क्यों डिजाइन किया गया, क्यों इस पेज पे ये आर्टिकल अवेलेबल है। तो यहाँ ये ओपन नहीं हो रहा है तो हमने अलग से ओपन किया है। यहाँ देखिए, यहाँ देखते हैं प्राइमर ऑन एटम ट्रैप ट्रेस एनालिसिस, तो ये वही है ATTA का एनालिसिस। अब हमें देखना है 81 KR वाला अवेलेबल है कि नहीं। तो ये देखिए 81 KR का भी अवेलेबल है। और लॉन्ग लाइफ टेबल गोज इन एनवायरमेंट, तो हाफ लाइफ, इफेक्टिव रेंज, ठीक है। तो ये एक तरीके से इसे फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे 81 KR का भी इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है। तो स्टेप वाइज भी समझाया। आप देखते हैं यहाँ का जो वेब पेज URL है वो ATA USDC edu.cn है, ये वाला है ना। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर है या नहीं किसी लिंक में। ATTA वालों से ही है, तो मतलब यहाँ पे हमें इसे देखना पड़ेगा कि ये लिखने वाला जो आर्टिकल है वो रैंकिंग में कहीं पर आता है या नहीं आता है। चेक करते हैं पूरा। तो यहाँ तो ये अवेलेबल नहीं दिख रहा है।
और बिंग रिजल्ट में देखते हैं, देखिए ये अवेलेबल होना ज़रूरी नहीं है, मेन होता है कि जो मेन कंटेंट है वो मैच होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ देख लेते हैं, ये देखिए अटा का एक दिया हुआ है इन्होंने, इसको हम ओपन करते हैं न्यू टैब में और इसे देख लेंगे। सेकंड ये भी दिया हुआ है, इनकी 2 दिए हुए हैं, मतलब कि बिंग में ये अवेलेबल है। एक बार चेक करते हैं दोनों को। ये हमारा ये वाला पेज है जो हमारा रिजल्ट पेज है, और उसके पास में ये एक और पेज हमने खोला है। ये देखिए ये मैच हो रहा है, बिल्कुल सिमिलर पेज है दोनों, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मैच भी हो गया और 81 की आर की इन्फॉर्मेशन भी दी है इसमें। सीधे हम यहाँ पे मीट कर देंगे आके और सबमिट करेंगे अपने जजमेंट को। मीट करके सबमिट करते हैं अपने जजमेंट को और चलते हैं अगली क्वेरी पे, ठीक है। अगली क्वेरी है आपका मेलबर्न हेल्थ वेब मेल, ठीक है। तो यहाँ पे मेलबर्न हेल्थ वेब मेल का ध्यान रखना है आपको। और क्वेरी इंटेंट पढ़िए, द यूजर ट्राइंग टू फाइंड द ऑफिशियल पेज ऑफ वेब मेल ऑफ मेलबर्न, ठीक है। और द यूजर मे बी ट्राइंग टू फाइंड द लॉगिन पेज इन वेब मेल फॉर मेलबर्न हेल्थ। मेलबर्न हेल्थ का इनको पेज चाहिए और ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट देखने क्या है, द एक्सपेक्टेड रिजल्ट विल बी द ऑफिशियल लॉगिन पेज ऑफ वेब मेल, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। अब हम जाएंगे गूगल रिजल्ट पे और देखते हैं कि कैसा पेज होता है। तो ये है इनका वेब मेल का सर्वर का पेज, और ये अलग अलग यहाँ पे हेल्थ प्रोफेशनल द रॉयल, ठीक है। ये है webmailup.com, अलग अलग है। अब हम देखते हैं रिजल्ट पेज क्या है, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्या करना है। यहाँ पर ये वेस्टर्न हेल्थ का पेज है और यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो मेलबर्न का हेल्थ वेब मेल, ठीक है। तो ये एक तरीके से स्टाफ के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है और ये मैच नहीं होता है, ये वेस्टर्न हेल्थ है और हमें जो चाहिए वो। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि वेस्टर्न हेल्थ का कुछ दिया है क्या इन्होंने, वेस्टर्न हेल्थ के बारे में गूगल में कहीं दिया हुआ है क्या। तो हम वहाँ पे एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करेंगे, क्योंकि इससे हेल्प मिल जाएगी कि हम कहीं गलत तो नहीं के जा रहे हैं। बाकी हमारा जो पर्पस ऑफ द पेज हम समझ चुके हैं और यूज़र की एक्सपेक्टेशन भी समझ चुके हैं, बट वो आपस में मैच नहीं हो रही है, इसलिए हम इसे डज नॉट मीट करेंगे, क्योंकि हमारा जो यूज़र का एक्सपेक्टेशन है वो पर्पस ऑफ द पेज के द्वारा सोल्व नहीं किया जा रहा है। डज नॉट मीट कीजिए और सबमिट कर दीजिए अपना जजमेंट। चलते हैं अगली क्वेरी पे। अगली क्वेरी को हमें देखना होगा, ये है शैन वार्न होटल रूम, ठीक है। शैन वॉन होटल रूम की बात हो रही है, देखते हैं। देखिए SMS.com का पेज है ये, और ये अनेबल टू जज के केस में नहीं जाएगा। आप सीधे क्वेरी को और समझेंगे हम। जब तक हम क्वेरी को नहीं समझेंगे तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना है रिजल्ट पेज पे। द क्वेरी इज लाइकली इंटरेस्टेड इन रिसेंट वेब पेजेस, प्लीज थिंक अबाउट। तो देखिए जब ये आता है ना रिसेंट वेब पेज को और रिसेंट रिजल्ट चाहिए, तब समझ जाइए कि यहाँ पे कुछ मिला नहीं इनको इंटेंट में बताने के लिए, इसलिए हमें अब ध्यान देना है, ठीक है। अपना रिसर्च करना पड़ेगा। तो शैन वॉन होटल रूम की बात है, गूगल रिजल्ट में देखिए कैसे पेज आ सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो देखिए होटल रूम के इमेजेस भी चल जाएंगे यहाँ पे शैन वॉन की, ठीक है। इस तरह से इमेजेस बिल्कुल सही चलेगी। और ये इनके बारे में, शैन वॉन क्रिकेटर हर कोई जानता है, और वीडियोस भी चलेंगे जहाँ पे ये डिस्कशन किया गया है। और सीधा हम चलते हैं रिजल्ट पेज। और रिजल्ट पेज में हमें क्या बताया है तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए SMS.com में है, और ये थाई पुलिस टू सेंड शैन वॉन्स बॉडी फॉर ऑटो स्पाई, ओके। तो देखिए शैन वॉन्स की बॉडी को फॉर ऑटो स्पाई, ये आर्टिकल है, और ये आर्टिकल SMS.com में मतलब हाई अथॉरिटी से है। जब भी हाई अथॉरिटी से कोई पेज होता है, और यहाँ पे देखिए सिर्फ होटल रूम, शैन वॉन्स होटल रूम की बात करती है, क्या यहाँ पे पढ़ना होगा हमें आर्टिकल को। पुलिस इन थाईलैंड हैव एन इंसिडेंट सेंडिंग शैन वॉन्स बॉडी फॉर ऑटो स्पाई डिस्पाइट रिक्वेस्ट फ्रॉम हिज फैमिली टू रिटर्न टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। द क्रिकेटिंग ग्रेट्स बॉडी वेल्थ। तो यहाँ पर जो यूज़र का इंटेंट है, तो जस्ट हम यहाँ पे रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि देखिए हमने एक कीवर्ड को देखा, यहाँ पे होटल रूम की बात हो रही है। तो यहाँ बताया द थाई ऑफेंसिंग इन्वेस्टिगेटर ऑन सैटरडे एग्जामिन द होटल रूम वेयर वन डाइड ऑन फ्राइडे, ठीक है। ये आर्टिकल है, डाइट नहीं बात की गई, थोड़ी बहुत बात इसमें की है इन्होंने होटल रूम की जहाँ पर उनकी डेथ हुई थी। ग्रेटर बॉदर इंस्पिरेशन टू जनरेशन ऑफ क्रिकेटर, ठीक है। तो ये हम इसे, ये हमारा देखते हैं, अब कंपेयर करेंगे हम जो हमारा यूज़र का एक्सपेक्टेशन है और जो अपना वेब पेज का आउटकम है वो एक तरीके से ओवरलैप 100% नहीं हो रहा है। और यहाँ पर गूगल के रिजल्ट्स में किस तरह के रिजल्ट्स होते हैं तो हमारा हेल्प होता है। अगर ऐसा रिजल्ट होता ना तो हमारा हेल्प हो जाता है। एक आर्टिकल खोल लेते हैं, ठीक है। और लार्ज अमाउंट ऑफ देखते हैं क्या क्रिकेट टाइम से लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड इन शैन वॉन्स होटल रूम एज अ थाईलैंड पुलिस प्रोवाइड्स अपडेट, ठीक है। तो ये बताया गया है और इनके फोटो दिए हैं। मतलब इस तरह से डिटेलिंग अगर होती है ना, जब फोटोस इस तरह से दिए हैं पूरे के पूरे, तो वो हमारा बेस्ट में हो जाता है। अब यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर इन्होंने आर्टिकल में सिर्फ इतना बताया है और उसके बाद होटल रूम का इमेज नहीं है। और देखते हैं यहाँ पर सिर्फ इन्हीं का दिया हुआ है। तो हम समवॉट मीट करेंगे क्योंकि डिस्कशन तो हुआ है यहाँ पे। समवॉट मीट कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए अपना जजमेंट। चलते हैं अगली क्वेरी पे। अगली क्वेरी आपकी फॉर सेल 1686 ब्लफ विला, ठीक है। तो ये ब्लफ विला है, ये सेल के लिए आपका आया है यहाँ पे क्वेरी में। तो आप क्या करेंगे, एक बार लुक ले लीजिए रिजल्ट पेज पे और देखिए हाँ ये लोड हो रहा है। अब हम आ जाएंगे हमारा क्वेरी को समझने के लिए। सिर्फ यहाँ इसलिए देखना रिजल्ट पेज कि आप समझ पाए कि इस केस में तो नहीं अनेबल टू जज की किसी एक केस में जो यहाँ पर ऑप्शन है, अगर इनमें नहीं होता है तो ही हम अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते हैं और अब हमें यूजर के एक्सपेक्टेशन को फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें पता है सबसे पहले क्वेरी की लोकेशन इंपॉर्टेंट, दोनों देखेंगे। इंटेंट को समझेंगे और रिजल्ट को देखने के बाद अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो गूगल के रिजल्ट पे जाएंगे जहाँ पे सर्च दिए हैं टॉप जो इस क्वेरी के रिगार्डिंग है। और फिर समझने के बाद जब कस्टमर का, यूजर का एक्सपेक्टेशन आप समझ जाते हैं अच्छे से, फिर पर्पस ऑफ द पेज को मैच करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ हम देखते हैं द इंटेंट ऑफ दिस क्वेरी इज दैट यूजर में लाइकली बी अ रियल्टर हैज लुकिंग टू परचेस प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग एड्रेस। ठीक है, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं, तो रिजल्ट कौन से अच्छे हो सकते हैं? यूजफुल रिजल्ट इज क्वेरीज वेबसाइट फॉर होम सर्च विद इन दैट लोकेशन, लोकेशन के साथ होना चाहिए। होम एक ये वेबसाइट हो सकती है, realtor.com हो सकती है, और sbin.com हो सकती है, फिर गूगल मैप्स हो सकते हैं जहाँ पे एड्रेस, तो मतलब कुल मिला के जहाँ पर ये एक तरह की रियल एस्टेट वेबसाइट होगी जो इस लोकेशन पर अवेलेबल हो सर्विस। अब यहाँ देखते हैं रिजल्ट पेज पे, यहाँ हम समझ चुके हैं कि यूजर का एक्सपेक्टेशन क्या है, पर्पस ऑफ द पेज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए ये योर सी पाइन साउथ बीच रियल एस्टेट ब्लफ विलास, देखिए ब्लफ विलास के बारे में है। अब हमें देखना होगा 1686 मेंशन है कि नहीं। ब्लफ विलास फॉर सेल है, ब्लफ विलास फॉर सेल अवेलेबल है, और यहाँ पे इस यूजर की जो रिक्वेस्ट है 1686 के लिए है, एक्टिव एंड सोल्ड ब्लफ विलास 1670 1670 है, 1687 है, 1679 है, 1730 है। आपको ऐसे सर्च करना होगा और देखना होगा कि क्या ये पोस्टल कोड अवेलेबल है इस एरिया में, इस क्षेत्र में। सॉरी, पोस्टल कोड एड्रेस जो है अवेलेबल है कि कंट्रोल कर लीजिए, 1686 कर लीजिए और देख लीजिए। यहाँ ये अवेलेबल एग्जैक्टली तो नहीं है इस एड्रेस में, बट ये रियल एस्टेट का वेबसाइट है जो ब्लफ विला के बारे में बता रहा है और दूसरी चीज़ें बता रहा है। अब हम देखते हैं जो हमारा वेबसाइट है यूर हिल्टन हेड एजेंट, देखते हैं क्या गूगल के रिसर्च में कहीं पर है अवेलेबल। तो ये जिलो का पेज है, सीधे 16 के बारे में दिया है, रियल्टर है, और वर्वो है, ट्रिला है, योर ये हिल्टन वाला दिया है। इसको ओपन करते हैं अलग से, मतलब गूगल की रैंकिंग में आ रहा है, मतलब ये इंटेंट फुलफिल तो कर रहा है। अब देखते हैं वही पेज है क्या सिमिलर। ये इनका पेज है देखिए, और अब हम इसको ड्रैग डाउन करके यहाँ ले आएंगे नीचे थोड़ा सा, ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट पेज उस पर आ जाएंगे, और रिजल्ट पेज और उन दोनों को वेरीफाई करेंगे लिंक को, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं ये वाला पेज है इनका, और इन दोनों को मैच करते हैं। सबसे पहले यूआरएल देख लेते हैं, देखिए आप ब्लफ विलास है, रियल एस्टेट है, साउथ बीच रियल एस्टेट है, तो ये मैच कर रहा है, बट वो एग्जैक्ट एड्रेस नहीं है, तो हम समवॉट इसे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो लोकेशन ढूंढ सकता है। 100% तो मैच नहीं है, बट वो लोकेशन ढूंढी जा सकती है। 1670 भी है यहाँ पे, 1687 भी है, और 1686 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो 1687 अवेलेबल है, तो ये एक तरीके से उसके करीब की बात है। 1669 है, 1730 है, ठीक है। तो एक तरीके से समवॉट मीट में जा रहा है ये, और हम इसे समवॉट मीट कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ चेक कर लेते हैं एक बार, और गूगल का जो पहला रिजल्ट था हम उसे देखते हैं वो क्या था, जीरो का था। हम इसे 1686 के बारे में भी है ये, तो इस पर क्लिक करते हैं और एक बार इसे ओपन करके देखते हैं ये कहाँ पे हमें ले जाता है इस प्रॉपर्टी पे। तो ये इनका रियल्टर का पेज है, यहाँ आप देखते हैं, तो ये प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर इसका एड्रेस 1686 का दिया हुआ है, ठीक है। और देखते हैं क्या है इनके, थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा। देखिए जब स्पेसिफायर आया है यहाँ पे 1686, तो हमें देखना होगा क्या करना है। थोड़ा डाउट है यहाँ पे, 1686 जब स्पेसिफायर आ जाता है ना किसी क्वेरी में, तो वही यूज़र को चाहिए, तो समवॉट फिट नहीं कर पाएंगे। एक बार देखते हैं वैसे यहाँ देखिए इस तरह का पेज होना चाहिए जहाँ पे सीधे इस प्रॉपर्टी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर ये इस तरह का पेज होता तो हम इसे सीधे मीट कर देते, बट 1686 के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। नेक्स्ट आप देखते हैं रियल्टर वाले का देख लेते हैं एक बार, realtor.com में क्या पेजेस हैं, क्योंकि जब यूज़र सर्च करता है, मतलब हम सर्च कर रहे हैं और मुझे कोई एड्रेस चाहिए 1686 का और वो नहीं मिलेगा, तो मैं क्या वो यूज़फुल रहेगा मेरे लिए? नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे स्पेसिफिक क्वेरी है उस 1686 को लेके। तो 1686 का को लेके क्वेरी है, तो उससे या तो मैं या तो सेटिस्फाई होऊंगा या सेटिस्फाई, ठीक है। ये इसमें ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ देखते हैं क्या है, ये देखिए 1686 मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, तो इस केस में ये मीट होगा, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट पेज है हमारा वो नहीं करता, हम समवॉट मीट नहीं करेंगे, और यहाँ पर हम करेंगे डज नॉट मीट है, ठीक है। क्योंकि इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो पर्पस ऑफ द पेज है और जो आपका यूज़र का एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ नहीं मिला। यूज़र का यहाँ पे स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन है कि उसे फॉर सेल 1686 ही चाहिए इनको, ठीक है। डज नॉट मीट करेंगे और सबमिट करेंगे अपने जजमेंट को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेरी पे। नेक्स्ट क्वेरी है आपकी, सबसे पहले एक बार देख लीजिए पेज लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपसे लोकेशन पूछा है तो हम अभी फिलहाल यहाँ पे ये कर देते हैं जिससे कि कोई इशू ना आए। और ये एडोब का पेज है आपका, और यहाँ पे पेज तो ठीक है, मतलब अब आगे बढ़ते हैं क्वेरी को समझने के लिए, और क्वेरी को समझते हैं। आफ्टर इफेक्ट स्ट्रोक ऑन 3D ऑब्जेक्ट, आफ्टर इफेक्ट स्ट्रोक्स ऑन 3D ऑब्जेक्ट्स, ये हमारा क्वेरी है। इंटेंट देखते हैं, द इंटेंट ऑफ द क्वेरी इज अबाउट आफ्टर इफेक्ट स्ट्रोक ऑन 3D। तो आफ्टर स्ट्रोक इफेक्ट ऑन 3D ऑब्जेक्ट इज लुकिंग फॉर स्ट्रोक्स ऑप्शन ऑन 3D सॉफ्टवेयर एंड बेस्ट इंक्लूडिंग ऑफिशियल सॉफ्टवेयर गाइडलाइन। तो ये ऑफिशियल गाइडलाइन होना चाहिए, और एनी अदर वेबसाइट फॉर फोरम वेयर 3D ऑप्टिक्स आर डिस्कस्ड। अब देखते हैं क्या यहाँ पर गूगल में किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं, तो समझ जाएंगे हम क्वेरी की एक्सपेक्टेशन क्या है हमारी, और उसके बेस में जजमेंट करेंगे। तो ये है reference.com 3D स्टॉक विद शेप लेयर्स, एनिमेटेड शेप लेयर एंड ठीक है, वीडियोस भी हेल्पफुल रहेंगे। उसके बाद सीधे हाउ टू टैपर शेप स्टॉक, एडोब सपोर्ट है आफ्टर इफेक्ट का, ठीक है, कम्युनिटी है, और एडिंग स्टॉक टू एक्सट्रूड शेप्स
अब देखते हैं रिजल्ट पेज। हम समझ चुके हैं कि क्वेरी का एक्सपेक्टेशन क्या है, यूजर का एक्सपेक्टेशन क्या है। अब हम देखेंगे यहाँ पे helpxadobe.com में आफ्टर इफेक्ट का यूजिंग 3D लेयर। ओके, देखिए 3D लेयर से यहाँ पे, और वो यूजर को जो चाहिए वो 3D ऑब्जेक्ट्स का इन्फॉर्मेशन चाहिए। जब यूजर क्वेरी में स्पेसिफायर लगा देता है ना, तो उसका ध्यान रखना होता है हमें, और वही हमारा जजमेंट में इशू हो सकता है। इसलिए अगर स्पेसिफायर है तो वही फुलफिल होना चाहिए। 3D लेयर ओवरव्यू एंड रिसोर्स है, और 3D लेयर नहीं चाहिए इनको, 3D ऑप्टिक्स की बात हो रही है, 3D ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो क्वेरी है वो आफ्टर इफेक्ट स्ट्रोक्स ऑन 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में है। और द इंटेंट जो है इसका जो यूज़र का एक्सपेक्टेशन है वो है कि जो आपको ना इसको इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी चाहिए आफ्टर इफेक्ट की, वो भी स्ट्रोक ऑन 3D ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो द यूजर इज लुकिंग फॉर अ स्ट्रोक ऑप्शन ऑन द 3D सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ओके, और यहाँ पर कुछ और दिया हुआ है, तो उस केस में यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं अवेलेबल है, तो हम डज नॉट मीट करेंगे और सबमिट करेंगे अपने जजमेंट को। यहाँ पर सिर्फ एडॉप देख के आप मत कीजिएगा कि मीट हो जाएगा, समवॉट मीट हो जाएगा। देखिए स्पेसिफायर अगर एड किया क्वेरी के साथ में, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि वो फुलफिल होना चाहिए। डज नॉट मीट करके सबमिट करेंगे और चलते हैं अपनी अगली क्वेरी पे। तो आई थिंक वी हैव पास द क्वालिफिकेशन टेस्ट, एंड आई होप आप ही क्वालिफिकेशन टेस्ट पास कर लेंगे अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा है। और अगर आपने स्किप किया है तो हो सकता है कि आप पास तो कर जाएंगे, लेकिन आप प्रोडक्शन में अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो को देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक बहुत मोटिवेट करता है हमको, प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको हमारे द्वारा जो वीडियो बनाए गए वो आपको हेल्प करते हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैप्पी वीकेंड और हैव अ ग्रेट डे। Sing that shit.